नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। कुछ दिन पहले काशी गांव में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल ताटे अनशन पर बैठे हुए थे। काशी मीरा में कई सारी समस्याओं को लेकर, चाहे वो रोड का हो, चाहे आरएनसी का हो, चाहे कंक्रीट रोड के लेकर। उसके बाद मनपा के अधिकारी यहां पे आए, उनको आश्वासन दिए। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप अनशन पे बैठे हुए थे आरएनसी प्लान को लेके और रोड की समस्या को लेके, कहाँ तक पहुँचा और मनपा ने अभी तक क्या किया? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज ही मैं 7 बजे फेसबुक लाइव था पब्लिक के साथ। पब्लिक को मैंने सभी इन्फॉर्मेशन दिया और मैं आज पत्रकार के नाते आपको भी बताना चाहता हूँ कि इस विषय में हम लोग ने महानगर पालिका से पाठपुरावा किया, प्रदूषण बोर्ड से पाठपुरावा किया। तो एक शॉकिंग हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि जब से अनशन हुआ उसके बाद मैं फॉलोअप कर रहा था। माननीय उपायुक्त गायकवाड़ साहब की इधर भी मीटिंग हुआ, उसमें भी उन्होंने बोला कि हम लोग ये कर रहे हैं, पेपर मंगा रहे हैं, जो भी मंगा रहे हैं उनका जो प्रोसीजर है। क्योंकि उन लोगों ने कुछ नया गाइडलाइंस का कुछ 18 नवंबर से उन लोगों ने स्टार्ट किया। जिस दिन अपना अनशन था उसी दिन उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाने का चालू किया था। तो अभी तक वो उनका चालू है। तो लेकिन मैं सबसे पहला जो मुझे आरटीआई के थ्रू, मतलब अधिकारी ने तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग को मालूम था। इसलिए हम लोग को मालूम है कि अधिकारी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो अपन दूसरी तरह से अपने को जो अधिकार है, माहिती अधिकार का, उसके इन्फॉर्मेशन के तहत मुझे एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आई है कि ये दोनों जो है कंपनीज, पेको इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्क्रीट इंडिया, क्योंकि एक जो ऑलरेडी बनने वाली थी वो तो गई, तो चलो एक वो हमारा काम पहले हो गया। लेकिन ये जो 2 ऑलरेडी चालू है, अभी 2019 में महानगर पालिका ने परमिशन दी थी, लेकिन 11 महीने की परमिशन, 11 महीने बराबर। तो 11 महीने की परमिशन थी, तो 11 महीने तो 2020 में ख़त्म हो गए। और ये मुझे लेटर आप देख सकते हैं, ये 3 जनवरी को मिला है 2023। इसका मतलब इन्होंने जो लिख के दिया, इसका मतलब उन्होंने परमिशन लिया नहीं अभी तक। अगर परमिशन लिया रहता था तो शायद इधर इन्फॉर्मेशन अलग आती थी। इन्फॉर्मेशन आती थी कि भाई उन्होंने वापस रीएप्लीकेशन किया है और उनका जो भी कालावधि अभी भी चालू है। तो एक तो कंफर्म है कि कालावधि ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं वापस मिलने गया, प्रभाग अधिकारी मिले नहीं मुझे, सचिन बचाव जी, लेकिन उनके सहकारी मिले, इंजीनियर लोग। तो उन्होंने मुझे पेपर दिखाया, तो उन्होंने बोला अभी तक हम लोग ने उनको पेपर मांगा, अभी तक हमको पेपर का कोई भी पेपर आया नहीं उनसे। तो आरएनसी प्लान अभी भी चालू है? आरएमसी प्लान अभी भी चालू है, वही चालू है, रात चालू है। 2 डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक महानगर पालिका, क्योंकि लोकल बॉडी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ना महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड का है। और महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड जो है, मतलब महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड, आप अगर देखेंगे उन्होंने जो 31 मई को जो नोटिस भेजा था, उस महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड बोल रहा है कि ये पोल्यूशन प्रिवेंशन एरिया, एक पीपीए करके एक एरिया डिक्लेयर करती है प्रदूषण बोर्ड कि ये एरिया में आप पोल्यूशन नहीं कर सकते, या आरएमसी प्लान वो एरिया में। तो उन्होंने पहले ही लिखा यूर यूनिट इन पोल्यूशन प्रिवेंशन एरिया। मतलब वो जो बेसिक उनका जो गाइडलाइन है ना, वही वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। और बाकी वो बहुत सारे उन लोग ने तभी उन लोग के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए थे। और ऑब्जेक्शन उठाने के बाद वो इंडस्ट्री क्यों बंद नहीं कर सकते, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल अथॉरिटी ने वाटर कनेक्शन क्यों नहीं कम किया, और अदानी टाटा ने इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं का भी इसमें बहुत सारा आता है। तो मैंने अभी एक अपील डाली है आरटीआई में, अभी अपील, क्योंकि आरटीआई पहले इन्फॉर्मेशन लिया, अभी मैंने लोकायुक्त के थ्रू एक अपील डाली है। और वो अपील में मैंने क्लियर कट मैंने पूछा है उनको कि जो 2 साल में जो अधिकारी थे उनको क्यों सस्पेंड न किया जाए और उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाए। और प्रदूषण बोर्ड के जितने भी अधिकारी है जिन्होंने ये नोटिस दी थी के, उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की। अगर उन्होंने कार्रवाई की रहती तो 1 महीना तो बंद होता था, चलो ठीक है, मैं समझता कि 1 महीना बंद होने के बाद पेपर दे दिया, कुछ हो गया, फिर चालू है। लेकिन अगर इन्होंने सब क्लियर कट लिखा है कि तुम्हारी इंडस्ट्री बंद होना चाहिए, तो इन्होंने जब से नोटिस, मतलब जो उन्होंने सर्वे किया, वो सर्वे करने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, तो रिपोर्ट के बाद कौन सा अधिकारी था, वो जो अधिकारी था उसने क्या कार्रवाई की और उनको क्या पेपर मिला कि उन्होंने बाद में उनको वापस परमिशन दिया। क्योंकि मुझे जो पेपर दिखाया गया अभी ये होने के बाद में, निकालने के बाद, तो प्रदूषण बोर्ड ने मेरे हिसाब से 2024 तक इनको परमिशन दी है। लेकिन प्रदूषण बोर्ड ने सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉलो नहीं किया कि लोकल बॉडी से एनओसी नहीं ली है। क्योंकि अगर महानगर पालिका ने उनको परमिशन दिया रहेगा तो ही पोल्यूशन बोर्ड उनको दे सकते, क्योंकि बेसिक रूल है कि पोल्यूशन बोर्ड का कि भाई तुम्हारे लोकल बॉडी से पहला तुम लो एनओसी। तो अगर लोकल बॉडी, मतलब मैं तो एक्चुअली कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपील इसलिए डाला कि अपील डालने के बाद अगर उधर मुझे हेयरिंग में बुलाते तो बहुत सारे इसमें मामले, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ ओपन होगी। पब्लिक में ओपन करूँगा मैं, जैसे अपील होने के बाद जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन वो भी मैं पब्लिक में ओपन करूँगा। और हमारे जो भी काशीमारा में जितने भी लोगों ने मुझे सहकार्य किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। और मैंने आपको भी बोलता हूँ कि फेसबुक के माध्यम में मैंने सभी नेता लोग से, सभी पार्टी के नेता लोग से, सभी समाज सेवक लोग से, सभी पत्रकार लोग से भी अपील
अपील की है कि ये विषय अनिल ताटे का नहीं, ये रहवासी एरिया, एक कोई इंडस्ट्री जोन नहीं है। और मेरे ख्याल से पूरे मीरा भाईंदर में काशी मीरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ पे चाली वाले भी ज़्यादा लोग हैं, बिल्डिंग में भी रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे प्रदूषण, और ख़ास करके स्कूल 100 मीटर के अंदर है, वो भी प्राइमरी स्कूल। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से अधिकारी लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो मुझे तो यही देखना है कि अपील में वो लोग उधर लोकायुक्त के सामने क्या हेयरिंग में बात करते हैं वो देखना है। उसके बाद में फिर आगे की रणनीति बताऊंगा। और शायद हमें रास्ते पे उतरना पड़ा आगे, अगर अपील के बाद भी और हेयरिंग होने के बाद भी और नोटिस देने के बाद भी इलीगल चीज़ चालू रख रहे हैं, तो शायद हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार पूरी प्रशासन रहेगी। शायद गाड़ी भी हम रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाड़ी का अलाउड ही नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी इसके बाद अपील के बाद वही करने वाले, पुलिस स्टेशन में लेटर देंगे कि भाई ये गाड़ी अलाउड ही नहीं, तो ये चालू है। और उसमें अगर पब्लिक ने रोक दिया अनिल ताटे का कहना है कि जो काशी गांव है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पे आसपास के चाहे जाल हो चाहे सोसाइटी हो, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और उसके बीच में ये दोनों कंपनियां आरएमसी प्लांट खोल के रखी हुई है। जबकि महाराष्ट्र जो पोल्यूशन बोर्ड है इन्हें नोटिस भी दिया था, उसके बाद भी जो अधिकारी थे उनके ऊपर आखिर में एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मनपा को पता है कि इनकी जो परवानगी है वो समाप्त हो चुकी है, उसके बाद भी इन्होंने इन दोनों कंपनियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। आखिर ये जो अधिकारी और जो कंपनी के लोग हैं इनकी मिली साठ गांठ है, ऐसा प्रतीक होता है। ऐसा कहना अनिल ताटे का है। उन्होंने कहा कि आते समय में अगर ये कंपनियां नहीं रोकी गई, नहीं बंद हुई, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ से जो आरएमसी की जो गाड़ियाँ जाती है उसे हम रोकेंगे। अब ये कब रोकेंगे, कैसे रोकेंगे और इनका जो आंदोलन है कितना तीव्र होगा, क्या उसका असर मनपा अधिकारियों पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।